हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की ये सेकंड क्लास होने वाली है जिसमें हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है जैसा कि हमने बताया। इसके पहले एक और क्लास हमने इसके बारे इस टॉपिक से रिलेटेड की हुई है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है तो वो भी चेकआउट कर लीजिए। उसमें हमने काफ़ी बेसिक से चीज़ें की थी कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का फार्मूला क्या होता है। सभी को बेसिक लगी होंगी, वो छोटी सी क्लास थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए, आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। आज का जो टॉपिक रहेगा, इसमें टॉपिक तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है, लेकिन जो मेन जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा एवरेज स्पीड पर, एवरेज स्पीड पर। अब देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। एक और चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए कि ये एक घर है और यहाँ पर एक स्कूल है। तो किसी व्यक्ति को, ये आपका घर हो गया और ये आपका स्कूल हो गया, तो किसी व्यक्ति को घर से लेके स्कूल जाने के लिए जो उसकी स्पीड होगी वो दी होगी, और स्कूल से घर आने के लिए भी कोई ना कोई स्पीड दी गई होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस लाई करेगा, कोई ना कोई उसके बीच में दूरी होगी। ये दो तीन चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, जब एक जगह से, मान लीजिए ए जगह से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जो स्पीड होगी उसको x मानेंगे, और जब B से A की तरफ जा रहे होंगे जो एवरेज स्पीड होगी उसको आप y मानेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड का। एवरेज जो स्पीड होगी उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे हम काफ़ी क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर। एक कोई पर्सन है वो किस डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्कूटर के साथ, और उसकी स्पीड कितनी है, 64 किलोमीटर पर आ रहा है, और रिटर्न वापस भी आता है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो आता है साइकिल पर, और उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आ। तो एवरेज स्पीड पूछी है पूरी जर्नी की। एक व्यक्ति किसी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो, तो उसकी जो स्पीड थी 64 किलोमीटर पर आवर थी। अब उससे वो वापस आया, पहला गया तो स्कूटर पर, और वापस वहां से किसी से साइकिल ले ली और साइकिल पर आ गया, वापस आ गया साइकिल पर। तो साइकिल की स्पीड कम थी तो 16 किलोमीटर पर आवर थी। तो हमसे पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड जो है, औसत चाल जो है वो पूछी है कि औसत जो चाल है वो क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होगी वो भी देखेंगे। तो x जब गया है तो उसको x मानेंगे 64 किलोमीटर पर आवर, और y मानेंगे जब वो वापस आ रहा था 16 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा था, वो क्या लिखा था, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये हमने फॉर्मूला लिखा था। x और y की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और नीचे 64 प्लस 16 पुट कर देंगे। तो ऊपर की वैल्यू तो 2 इंटू 64 इंटू 16 रहेगी, नीचे 64 और 16 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या था हमारे पास, हाँ ये था। तो ये आ जाएगा 6 4 10, 6 1 7 1 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, जीरो को रहने दीजिएगा। जब भी जीरो वाले
शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको क्या होगी। देखिए अब यहाँ पर 80 लिखा है, तो 80 कैसे बना होगा, 8 इंटू 10 से बना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या 8 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो वो लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 इंटू 10। अब 8 से मैंने 16 को उड़ा दिया 2 में, अब क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू 64 इंटू 2 बच गया, और नीचे 10, और 10 हमने डेसिमल में पढ़ा था कि अगर 10, 100, 1000, 10,000 ये सारी चीज़ें आ गई आपके डिवाइड में नीचे, तो आप एक एक प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 264 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा, और नीचे 10 है। अब 10 है तो आप चलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, पॉइंट लगेगा, क्या आ जाएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। 25.6 किलोमीटर, साथ में ही है आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द स्पीड एवरेज स्पीड। पिछला सेम टू सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है आपका। क्या कहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने में सेम डिस्टेंस के उसकी कितनी स्पीड थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी जो ये जो जर्नी उसने की इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा गया। अब नॉर्मल अगर आपने नहीं जाना होगा तो देखिए लोग क्या करेंगे कि 60 जाने में लगी और 40 जो है वो आने में लगी, तो 60 और 40 के बीच में 50 रख लेते हैं, इसमें से 10 माइनस किया तो 50 आ गया, इसमें 10 प्लस कर दिया तो 50 आ गया, मतलब बीच जैसे में 50 आ गया तो 50 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, आप ऐसे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। हमने जैसा कि पढ़ा वही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए करेंगे क्या क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से x की वैल्यू हो जाएगी 60 और y की वैल्यू हो जाएगी 40। तो एवरेज जो स्पीड रहेगी वो देखिए 50 नहीं आएगी, कैसे आएगी, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमने पढ़ा था, यानी 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 60 प्लस 40, ये आ गया हमारे पास। ऊपर रहेगा 2 इंटू 60 इंटू 40 और नीचे 60 प्लस 40 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, देखिए 48 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि डी गलत होगा, ए सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ए। तो फॉर्मूले से करना है आपने, ऐसे नहीं देखना कि बीच जैसे में कौन सी वैल्यू आई वो हमारी ठीक वैल्यू होगी, वो नहीं, वो गलत अप्रोच रहेगी, ऐसे करेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन कवर्ड 4 इक्वल डिस्टेंसेस। हाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, अब इसको करने की कोशिश करेंगे। 2 तरीकों से बताऊंगा मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है अ मैन कवर्ड 4 इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ईच। तो पहला जब डिस्टेंस कवर किया, क्वेश्चन ये किया है कि 1 2 3 4 और ऐसे इन सभी के बीच की जो दूरी है 10 है, यहाँ से भी लेके यहाँ की 10, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10। जब पहला उसने कवर किया डिस्टेंस तो उसकी स्पीड थी 7 किलोमीटर पर आवर। जब दूसरी बार तो उसकी स्पीड थी 14 किलोमीटर पर आवर, अगली में 21 हो गई और अगली में कितनी हो गई 28 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। स्पीड ऐसे बढ़ती रही, तो डिस्टेंस ऐसे आ गया आपका। तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर एवरेज स्पीड निकालनी होगी, तो एवरेज स्पीड औसत चाल निकालनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर हार्मोनिक मीन फॉर्मूला जो होता है, ये आपको समझ आ गया होगा तो मैं मिटा दूंगा। हार्मोनिक मीन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वो उससे एवरेज जो स्पीड, जब ऐसी चीजें दी होंगी तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, n डिवाइड बाई 1/v प्लस v1 है, v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4, जिसमें जो n है नंबर ऑफ स्पीड्स कितनी है, एक 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है और एक 28 है। तो कितनी है n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर
4 आ जाएगी। और b1 क्या है, 7 की वैल्यू v1, ये v2, ये b3 और ये v4, ये वैल्यूज आ गई। तो देखिए, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी, एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो कैसे आएगी आपके पास, ऊपर 4 डिवाइड बाई 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/21 प्लस 1/28, ये आएगी हमारे पास इक्वेशन। अब ये सारी चीजें आपने सिंप्लीफिकेशन में अच्छे तरीके से पेड वाइज चीजों में पढ़ी हुई हैं कि एलसीएम वगैरह ये कैसे करेंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ इस इक्वेशन को लेता हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन है, 1/7 1/14 1/21 प्लस 1/28। जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे उनका एलसीएम निकालते थे हम। एलसीएम ऑफ 7, 14, 21 और 28। एलसीएम तो मैं मानता हूं कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ आपको आता होगा, हमने ये किए भी हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने ये क्वेश्चंस भी किए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं किया होगा, अलग क्वेश्चन किया होगा, लेकिन एलसीएम भी, तभी तो मैंने कहा शुरू से देखेंगे, बेसिक से चलेंगे ताकि आगे आपको आए। तो एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 84 बन जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12/84। ये तो आ गया पहला वैल्यू। आगे 1/14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 84 आ जाएगा। 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, ये आगे दूसरी वैल्यू। थर्ड है 1/21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 84 आ जाए, 21 4 से, तो ये आ जाएगा 4। और 1/28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 84 आ जाएगा, 3 से आ जाए तो ऊपर भी 3, तो ये आ गया। तो हमने कौन सी जो थी, हमने जिसमें ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाँ जी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये सारी चीजें पड़ी थी कि 1/7 को हम 12/84 लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम यही फ्रैक्शन है, थी फ्रैक्शन तो थी, ये 1 से जाएगा, ये 7 12 में 7 जा, उससे करेंगे तो आपका ये फ्रैक्शन आया। तो इन सभी 1/7, इनका मेन मकसद ये था कि हमने 1/7, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, हमने सेम करने थे, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 12/84 लिख दिया, यहाँ पर 6/84, यहाँ पर 4/84 और यहाँ पर 3/84 लिख दिया। अब सबकी वैल्यू क्या आ गई, नीचे 84 आ गए, तो हमने यहाँ पर 84 लिख दिया और ऊपर की वैल्यू प्लस कर दी, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 12 6 18, 4 22 3 25, 25/84। यानी कि ये जो हमने इक्वेशन थी ना हमारे पास, ये सारी इक्वेशन थी, इसका जो आंसर आया था वो कितना आया हमारे पास, 25/84 आया। ये क्वेश्चन आया। वापिस सब क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ये आ गया 4/25/84। डिवाइड के नीचे डिवाइड है, यानी कि ऐसे है आपकी इक्वेशन 25/84। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, ये वैल्यूज आपकी ऐसी बन जाएगी। ठीक है जी, बन जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 डिवाइड बाई 25 है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 13.44 किलोमीटर पर आवर, 13.24 नहीं, अच्छा 336 डिवाइड बाई 24, 336 डिवाइड बाई 25 है, 25 ये है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाए। हाँ, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन वो समझाने में, अब आप ऐसा थोड़ा ना करोगे कि एक एक चीज आप यहाँ पर लिखोगे कि हमने ये चीज लिखी, ये चीज लिखी, आप ऐसा नहीं करोगे। जब आपकी पकड़ बन जाएगी एलसीएम एचसीएफ तो आप इजिली कर पाओगे। चलिए, अगर इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक मेथड से करना होगा तो कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक मेथड पर हम पहुंच चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी लिख देते हैं ताकि आप लाइक भी कर दें कि आपको। चलिए, एक रिमाइंडर आपके लिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। हम निरंतर आपको देखिए बिना किसी उसके छुट्टी के आपके सामने क्लासेस ला रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप क्या होगा, कुछ भी नहीं जाएगा, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। हम भी देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स या व्यूअर्स जितने भी हैं वो देख रहे हैं, तो छोटा सा रिमाइंडर है, आप लाइक कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए,
शॉर्ट ट्रिक पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो स्पीड थी वो 7 थी, फिर 14 बन गई, फिर 21 बन गई और फिर कितनी बन गई, 28 बन गई। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसा कि 84 हो जाएगा। और वहां पर पढ़ा 7 को किससे गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, 14 को किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 21 को किससे, 4 से, और 28 को किससे, 3 से गुना करेंगे। ये हमारे पास आ गई, ये हमने पढ़ लिया कि 7, ये थी सारी वैल्यूज। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इससे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 84 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज आई उससे उनको प्लस कर देंगे, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 चौके 16, 8 32 और 36, ये 36 और नीचे 25 आ गया, 33, 336 डिवाइड बाई 25, ठीक है। 84 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 336 आ गया। यहाँ पर ये अगर मैंने क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा 336 डिवाइड बाई 25। और अगर पॉइंट्स में पूछा होगा, पॉइंट्स में नहीं पूछा था, हमसे यही पूछा था, तो हमने ये निकाल दिया। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 336 डिवाइड बाई 25। तो आप पर डिपेंड करता है, आपने शॉर्ट ट्रिक मेथड से, हाँ सिर्फ इसी शॉर्ट ट्रिक मेथड में यही वाला क्वेश्चन, मतलब सिर्फ यही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि अ मैन कवर्ड 4 इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 7 किलोमीटर। देखिए क्या कहा है, ये एक डिस्टेंस है, इसको छोड़कर 7 किलोमीटर छोड़कर, ये 7 किलोमीटर छोड़कर और ये 7 किलोमीटर छोड़कर, ये ए लिख देंगे, ये हमारे पास बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। सबके बीच का जो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर है, यहाँ से भी 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 1 2 3 और 4, हाँ डी और ई ये भी लिख देंगे, ये आपका 7 किलोमीटर बन गया, ठीक है। जब ए से बी तक उसने दूरी जो तय की, उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक की। आगे उसकी स्पीड बढ़ गई, वो हो गई 16 किलोमीटर पर आवर, ये बढ़ गई। उसके बाद अगली स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड। और उसके अगली स्पीड हो गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड बढ़ती गई जैसे जैसे 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि औसत चाल निकालनी है, कितनी होगी, तो वो करेंगे। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे, इसमें लॉन्ग ट्रिक मेथड नहीं यूज करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। आपने आंसर निकाला होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज की होगी। तो 8 है, ओह कुछ ज़्यादा लंबी लाइन लग गई, ठीक है जी। 8 32 16 और 24 का सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, सभी को आता ही होगा। कितना, 8 16 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा कितने, 4 से, 8 से, ये 12 से और ये कितना 16 से। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर 2 है 4 है, 4 से ही कर लेंगे, या 2 से करना है तो 2 से कर लेते हैं, बाद में हटकर वो 4 ही आएगा। यहाँ 2 से 1 1 3 और ये 1 और लास्ट में 3 से। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32, 32 मल्टीप्लाई 3, 6 3 3 जा 9, क्या आ गया, एलसीएम आ गया 96। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ नहीं देखा होगा वो सारी। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 96। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 96 आ जाए, 12 से करेंगे। 16 को किससे करेंगे, 6 से करेंगे। 24 को करेंगे 4 से और 32 को करेंगे 3 से। तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे अब हम कि एवरेज स्पीड क्या आ गई वो देखिए। अब हमने ये जो एलसीएम था उसको हम लिखते थे यहाँ पर 96 कितनी स्पीडें हैं, 1 2 3 4, 4 स्पीडें हैं, तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे यहाँ पर। और जो हमारे पास ये आगे मल्टीप्लाई करने वाले थे वो हम यहाँ पर
प्लस कर देंगे। क्या आ गया, 96 को 4 से 384 आ गया, और जब प्लस करेंगे 12 6 18, 18 4 22, 3 25, 25 आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बताई है 384 डिवाइड बाई 25। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन कहता है कि एक कोई ए पर्सन है, वो क्यू से एस की तरफ, उसकी जो स्पीड थी वो थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ साथ में बना, अभी देते हैं। ये है हमारा क्यू पॉइंट और ये है एस पॉइंट। जब यहां से यहां तक गया तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। अब जब एस से क्यू की तरफ वापस गया तो एक सर्टेन स्पीड थी, हमें बताई नहीं गई है, ये हमने निकालनी है कि ये स्पीड थी, सर्टेन स्पीड थी। और उसकी एवरेज स्पीड दोनों को मिलाकर जो उसकी जो एवरेज स्पीड जो थी वो बता दी गई है, वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछा है कि ये जो सर्टेन स्पीड जो है ये आपने निकालनी है, कैसे निकालेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए। इजी सा, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए एवरेज जो स्पीड है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब एवरेज स्पीड हमारे पास दी है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई हमने निकालना है। तो ये इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 इंटू वाई डिवाइड बाई 45 प्लस वाई। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ से लिख देता हूँ, 36 इंटू 45 प्लस वाई की वैल्यू हो गई 90 वाई। अब 36 इन दोनों के साथ मल्टीपल, ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई का ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 45 प्लस 36 इंटू वाई, 36 वाई की वैल्यू हो जाएगी 90 वाई। अब ये प्लस है, उस साइड जाके माइनस का बन जाएगा। तो 36 इंटू 45 इज इक्वल टू 90 वाई माइनस 36 वाई। दोनों के साथ वाई लगा है तो लाइक टर्म्स हो गई, आपस में माइनस कर देंगे। 36 इंटू 45 इज इक्वल टू 90 में से 36 गए, कितने, 54 वाई आ जाएगा। अब वाई देखिए मैंने क्या लिखा है, 54 वाई लिखा है यहाँ पर। 54 क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने लिखा है 54 वाई, यानी कि मल्टीप्लाई है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, 54 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई 54 इज इक्वल टू वो बाई की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह अलग अलग फैक्टर्स में लिखे हैं ना ये मल्टीप्लाई करके, तो बाद में काटने में आसान होगा। ठीक है, 7 के पहाड़े से जाएगा, ये कितने में, 6 में, और ये कितने में जाएगा, 5 में जाएगा। ये जाएगा 6 से, ये कितने में आया, 36 में। तो 6 इंटू 5 की वैल्यू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 6 5 हाँ 30 आ जाएगा। 30 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आपको इसके बारे में पता लग गया। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ये भी। देखिए क्वेश्चन कहता है रानी गोज फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए सर्टेन स्पीड और रिटर्न होम विद द स्पीड। हाँ जी, देखिए यहाँ पर रानी का ये जो है ये है घर उसका, और यहाँ पर उसका है स्कूल। यहाँ पर उसका क्या है, स्कूल। यहाँ से हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाती है तो उसकी कोई स्पीड होगी, यानी एक्स की वैल्यू होगी। और स्कूल से जब घर को आती है तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। अब उसने पूरी जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक वापस की, तो एवरेज जो स्पीड हो गई वो कितनी बताई है, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताई है, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर बताई है। तो इसका ज़्यादा उसमें असर नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ उसका
चाल के बारे में बताना है, एवरेज स्पीड के बारे में बताना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो एवरेज स्पीड है 37.5 की वैल्यू 2 इंटू एक्स इंटू 50 डिवाइड बाई एक्स प्लस 50, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इक्वेशन मैंने बना दिया, आप इक्वेशन देख के आपने सॉल्व करना है। अगर आपने वीडियो पॉज नहीं की होगी, अगर अभी भी नहीं की है वीडियो पॉज, तो मैं इसके आगे नहीं करूँगा, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो आपके कमेंट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। हाँ जी, एक जो लड़की है वो कंटिन्यू कमेंट करती है, उनका शुक्रिया, शायद नितिका नाम है उनका, तो उनके आंसर भी करेक्ट होते हैं। तो उनका हमें पता लग रहा है कि आप में से कौन कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, मोस्टली पर आप कमेंट करते ही नहीं हैं। चलिए, हम तो बोल ही सकते हैं आपने कमेंट करना है, तो कमेंट करिएगा, ताकि आपकी जो भी आप कर रहे हैं, जिस किसी की भी तैयारी कर लें, उसमें पूरा आशीर्वाद रहेगा हमारा कि आप सफल हो जाएं। तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सफल होंगे आप और हम भी सफल होंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए जी, आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो क्लास है उसके बारे में पता लग गया होगा। काफ़ी धीरे धीरे कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, हम एडवांस की तरफ जाएंगे, तो बेसिक चीज़ों का तो पता होना चाहिए, इसलिए शुरू की जो क्लासेस होते हैं काफ़ी बेसिक होती हैं। बाकी अलविदा लेते हैं आपसे इस क्लास से, अगली क्लास में मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।